Hello everybody, this is Rohit. Welcome to GD Academics. Now we are going to discuss exercise 6.1 solution, lines and angles, chapter 6, class 9 maths and CRT. तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इससे पहले अभी तक आपने एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए, जैसे कि आपको सोल्यूशन करने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। बोला गया इन फिगर 6.13, ये जो फिगर है वो 6.13 है, ठीक है भाई। इसमें बोला है कि जो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये जो लाइन ए बी है, सी डी है, ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, दैट मीन्स, ठीक है ना। अगर एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है, एंड एंगल बी ओ ई और ये वाला एंगल, ठीक है, दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है, ठीक है। एंगल AOC, एंगल BOE, इन दोनों का सम 70 डिग्री है, गिवन है, ठीक है। एंड एंगल BOD कितना दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। कितना डिग्री हो गया ये? 40 डिग्री, ठीक है भाई। ये एंगल BOD दे रखा है 40 डिग्री। हमें बताना है एंगल BOE का जो है मेजरमेंट। एंगल BOE बताना है, कहाँ है भाई? एंगल BOE, अकेला एंगल BOE बताना है, और रिफ्लेक्स एंगल COE बताना है। COE, देखो रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब क्या है? ये वाला एंगल नहीं है COE, ये वाला एंगल नहीं है, रिफ्लेक्स एंगल बोला गया है। ये तो नॉर्मल एंगल है, ठीक है ना। अगर रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है तो दैट मीन्स ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। बात आ रही है समझ में? तो ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सबको ऐड करके हमारे पास ये आएगा COE, रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है ना। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। अभी हमने डायग्राम को पूरा की पूरा हमने समझ लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है लिख लेते हैं भाई। हमें बोला गया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड क्या गिवन है? एंगल BOD जो है 40 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। और ये भी गिवन है एंगल लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ये हम इतना ही लिखते हैं इसमें, ठीक है। चलो लिख सकते हैं उसे भी, पर हम इतना ही लिख रहे हैं अभी। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है भाई? हमें फाइंड करना है कि एंगल ये BOE, एंगल BOE को फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE को फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें ये पता है ये एंगल कितने का है, ठीक है, ये एंगल कितने का है ये तो पता नहीं है, इन दोनों का सम पता हुआ है, ठीक है। अगर ये हम 40 डिग्री है ये एंगल बता सकते हैं, क्योंकि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, AB और CD इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दैट्स वाई ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। तो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल COA लिख देते हैं। एंगल AOC इज इक्वल एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, AB एंड CD लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो ये BOD और AOC वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये अगर BOD 40 डिग्री है तो AOC भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल 40 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात आगे समझ में? अब आपको एंगल BOE बताना है, बट इन दोनों का सम दे रखा है तो आराम से बता सकते हैं। if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 डिग्री, और हमें पता है AOC कितना है? 40 डिग्री, तो यहाँ पर लगाएंगे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE is equal to 70 डिग्री। तो एंगल BOE कितना हो जाएगा? 70 माइनस 40, दैट मीन्स एंगल BOE is equal to
30 डिग्री। एंगल BOE कितना हो गया हमारे पास? 30 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, अब क्या करना है हमें, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एंगल BOE जो हमें फाइंड आउट करना था, पहला एंगल BOE हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल बताना है COE, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल, COE इज इक्वल, तो COA प्लस कर दो एंगल COA प्लस एंगल AOD, या फिर एक काम करो AOB पूरा 180 डिग्री का ये पूरा ही ले लो। ठीक है, एंगल AOB, ठीक है, ये पूरा लेना है तो ये ले लो, ये पूरा 180 डिग्री का ले लो और ये वाला ले लो, एंगल AOB प्लस एंगल कौन सा ये BOE, एंगल BOE। ठीक है ना, एंगल COA प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOE। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल 40 डिग्री का। एंगल AOB कितना है, एंगल AOB कितना है 180 डिग्री। एंगल BOE कितना है, BOE कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया है ना 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 40 और 30 कितना 70, तो ये हो जाएगा हमारे पास 250। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया इन फिगर 6.14 लाइंस XY and M1 intersect at O if angle POY 90 डिग्री एंड A and B रेशियो में दे रखे हैं, तो फाइंड C को हमें फाइंड आउट करना है। बात आगे समझ में? ठीक है, अब देखो क्या क्या गिवन है, हम लिख देते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन हमें है कि लाइंस XY एंड MN आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और क्या है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और क्या गिवन है एंगल A और B जो रेशियो में 2:3 में है। बस ये गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें टू फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल C फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, सॉल्यूशन करते हैं हम, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें गिवन है कि POY क्या है, POY 90 डिग्री है, तो हम ये भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि POX भी 90 डिग्री का होगा बाय लीनियर पेयर। तो लिख सकते हैं कि एंगल POY प्लस एंगल POX इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। अब एंगल POY की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 डिग्री, एंगल POX हमें पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, एंगल POX इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल POX विल बी 90 डिग्री। ठीक है भाई, एंगल POX की वैल्यू आ गई हमारे पास, POX, और A और B किस में दे रखे हैं, रेशियो में दे रखे हैं। ठीक है, A और B रेशियो में दे रखे हैं, किस रेशियो में 2:3 में, 2:3 में। तो अब अगर हम इनको पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे, A की पर्टिकुलर वैल्यू, B की पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे, तो कोई भी एक वेरिएबल ले लो, चाहे X ले लो, Y ले लो, T ले लो, वॉट एवर यू वांट, K ले लो, आप कोई भी एक वेरिएबल ले लो, बट ठीक है ना। अब तो A इज इक्वल टू 2x, ठीक है, A इक्वल टू 2x और V इज इक्वल टू 3x, तो ये हमारी पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, A की 2x और B की 3x। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब A की 2x आ गई, B की 3x आ गई हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, A की कितनी आ गई 2x, B की 3x आ गई। अब एंगल A और एंगल B को ऐड करेंगे अगर हम, तो एंगल POX आएगा। एंगल A और एंगल B को ऐड करेंगे तो एंगल POX आएगा, जो कि POX जो है वो 90 के बराबर है। ठीक है ना, जो 90 के बराबर है एंगल। ठीक है भाई, तो एंगल POX, तो A और B को प्लस करेंगे, A प्लस B करेंगे तो कितना आएगा, एंगल POX आएगा। ठीक है भाई, और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x, B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x। ठीक है भाई, तो POX कितना हो जाएगा, POX तो हमारे पास गिवन है 90 डिग्री, अभी हमने फाइंड आउट किया है। चलो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x,
इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/5, कितना हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18। x की वैल्यू अगर हमारे पास 18 आ गई तो यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें नोट करनी है, इसके बाद ये, और मैं a और b की वैल्यू यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो a इज इक्वल टू 2x, दैट मीन्स 2 × 18, दैट मीन्स 36, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू 3x, दैट मीन्स 3 इंटू व्हाट 18, तो 18 3 जा 54। तो ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, a और b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू है 36 और b जो है 54। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें एंगल C फाइंड आउट करना है। तो एंगल C फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि MON ये एक ही लाइन पर है, एंगल B और एंगल C, दैट मीन्स ये क्या है, लीनियर पेयर है। अगर इन दोनों का सम करें तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। एक ही लाइन के एंगल हैं भाई, एक ही लाइन के एंगल हैं, समझ में आ रही है ना बात आपको, ठीक है। तो एंगल B और एंगल C एक ही लाइन पर एंगल है, दैट मीन्स दे आर लीनियर पेयर। तो B और प्लस और B को और C को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। लिख देंगे एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन देंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर दे दिए। तो एंगल B कितना है, अभी बताया है हमने 54 डिग्री। एंगल C वी डोंट नो, तो एंगल C कितना आ जाएगा, 180 में से 54 जाएगा तो 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, 7 में से 5 गए 2, 126 डिग्री का एंगल बच जाएगा हमारे पास C। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फिगर 6.15, ये 6.15 फिगर है। एंगल PQR, एंगल PQR और PRQ आपस में इक्वल बोल दिए हैं, ठीक है। तो PQR और PRQ जो है आपस में इक्वल हैं। हमें प्रूफ करना है कि PQS और PRT भी आपस में इक्वल है। तो ये वाले एंगल, ये और ये भी आपस में इक्वल एंगल है, ठीक है भाई। अगर इन दोनों का सम किया जाए तो क्या बनेगा, लीनियर पेयर। इन दोनों का सम किया जाएगा तो क्या बनेगा, लीनियर पेयर। बात आ रही है समझ में। ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, दोनों का सम। अगर दोनों को इक्वेट कर देंगे, हम दोनों को इक्वेट कर दें और ये वाला एंगल PQR और PRQ आपस में इक्वल है, तो वैल्यू पुट करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हम लिखेंगे गिवन क्या है। हमें गिवन है कि एंगल PQR जो है एंगल PRQ के इक्वल है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है भाई, हमें प्रूफ करना है कि एंगल PQS जो है एंगल PRT के इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ। अब हमें पता है कि भाई PQR और PQS इन दोनों का सम 180 है, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। PQR प्लस PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है भाई। ये हो गया। अब ये भी पता है हमें कि PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है भाई, ये भी हमारे पास लीनियर पेयर है, ठीक है ना। चलो, अब ये 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। अरे भाई, ये वाला टर्म जो है पूरा 180 के बराबर है और ये वाला जो टर्म है पूरा 180 के बराबर है, तो ये दोनों में भी तो इक्वल ही है। आगे समझ में। तो 180 को हटा करके इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया एंगल। ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, ये इक्वेशन सेकंड लेट कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब गिवन कंडीशन लगाएंगे, बिकॉज हमें दे रखा है PQR जो है PRQ के इक्वल है, तो PQR या PRQ दोनों को हम मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। PQR की जगह PRQ रख दो,
ठीक है, या फिर पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर रख दो, दोनों को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ठीक है, पी क्यू आर की जगह पे मैं पी आर क्यू लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। तो ये एंगल तो खत्म, पी आर क्यू खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो यही तो प्रूफ करना था हमको, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इन फिगर 6.16, फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल w प्लस जेड, ये गिवन कंडीशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। जो x है और y को ऐड कर लो और y प्लस जेड को ऐड कर लो, दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, प्रूव दैट एंगल, ये AOB इज अ लाइन, तो AOB ये एक लाइन है, प्रूफ करना है। दैट मीन्स AOB जो है 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमको। तो चलिए एंगल AOB इज अ लाइन प्रूफ करना है हमको। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू नो। चलो फटाफट से करते हैं। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल w प्लस जेड। ठीक है, टू प्रूफ AOB is a line. AOB is a line. That means angle AOB that will be 180 डिग्री। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब भाई ये लाइन कैसे बोलेंगे? जब ये 180 डिग्री का एंगल होगा तभी तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है ना, तो चलिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। देखो अब हम प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है भाई, प्रूफ कैसे करेंगे? अब देखो हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू सबको ऐड करें तो ये कंप्लीट एंगल है। ठीक है, अगर x प्लस वाई, आप बोलोगे कि x और y जो लीनियर पेयर है और x प्लस वाई को ऐड करके 180 लिख दो। भाई वो तो हमें प्रूफ करके ही बताना है कि AOB जो है वो 180 डिग्री का एंगल है। तो ये तो हम लगा ही नहीं सकते कि x प्लस वाई जो है 180 डिग्री है। अगर x प्लस वाई 180 लगा देंगे तो AOB तो लाइन हो गई, खत्म कहानी। समझ में आ रही है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट एंगल लगाएंगे। जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है ना, वो लगाएंगे। अगर मैं बोलूं कि एंगल x, एंगल y, एंगल z, एंगल w पूरा कंप्लीट एंगल है, दैट मीन्स 360 का एंगल हो जाएगा। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल 360 डिग्री। क्या बोल देंगे? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है भाई, कंप्लीट एंगल हो गया हमारे पास ये। अब एंगल x प्लस एंगल y, एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360 डिग्री है। ठीक है, अब हमें बोलना है कि AOB लाइन है। तो चाहे आप x प्लस वाई, ये गिवन कंडीशन को लगाएंगे हम कि x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के है, तो x प्लस वाई की जगह पर हम w प्लस जेड रख सकते हैं, या w प्लस जेड की जगह पर हम x प्लस वाई रख सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट, आप उसको पुट कर सकते हो। बात आ रही है समझ में आपको? ठीक है, देखो अब एंगल x प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया एंगल x प्लस एंगल y। अब w प्लस जेड की जगह पे हम x प्लस वाई रख देंगे, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब एंगल x ट्वाइस ऑफ एंगल x हो जाएगा, एंगल y ट्वाइस ऑफ एंगल y हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री। और एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री। अगर एंगल x और एंगल y की जो वैल्यू है, एंगल x और एंगल y को ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि हमारा भाई एंगल AOB जो है 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एंगल AOB इज इक्वल टू क्या? एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि AOB इज अ लाइन। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बोला गया है फिगर 6.17 POQ is a line, POQ is a line, ray OR is a perpendicular to line PQ। जो OR रे है PQ पर परपेंडिकुलर है। OS is another ray, OS हमारे पास एक अलग रे है, लाइंग बिटवीन OP एंड OR, OP और OR के बीच में लाई करती है। प्रूव दैट एंगल ROS, ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ QOS। कहाँ है QOS माइनस POS, तो POS कितना है POS। ये सारे एंगल्स हमें चाहिए, तो मतलब इन सारे एंगल्स का यूज होगा कहीं ना कहीं। बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। तो अभी मैं लिख सकता हूं, अगर सॉल्व करेंगे तो SOQ या QOS को मैं ROS प्लस ROQ करके लिख सकता हूं, ठीक है। अब POR, इस वाले एंगल को मैं POS प्लस ROS करके लिख सकता हूं, ठीक है ना। सो दिस वे हम राइट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई, अब गिवन क्या कंडीशन हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। POQ इज अ लाइन, क्या है POQ इज अ लाइन, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, OR परपेंडिकुलर है, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये गिवन है, ठीक है ना। और जो OS है वो लाई बिटवीन OP एंड OR, OS लाई बिटवीन OP एंड OR, ये हमें गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल ROS इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल, क्या दे रखा है, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये प्रूफ करना है, ठीक है भाई। प्रूफ करते हैं। तो अगर मैं लिखूं एंगल SOQ या QOS, लिखना है हमें एंगल QOS इज इक्वल, एंगल QOS इज इक्वल एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। बात आ रही है समझ में, तो बोलो हाँ, ठीक है ना। तो एंगल QOS इज इक्वल एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। तो एंगल कितना हो जाएगा, ROS प्लस एंगल ROQ, ठीक है भाई। बट एंगल ROQ भी हैव 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस 90 डिग्री, ठीक है भाई। इसको इधर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, एंगल QOS इज इक्वल एंगल ROS इज इक्वल टू, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, ये तो माइनस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो गई, ठीक है भाई। अब यहां देखो, इस वाले एंगल को POR को, ठीक है, एंगल POR को क्या लिख सकते हैं, POR को, एंगल POR को POS और ROS करके लिख सकते हैं ना, एंगल POS प्लस एंगल ROS, ठीक है, दोनों का एडिशन करके लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब एंगल POR जो है वो 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो ये भी इक्वेशन फर्स्ट जो है 90 के इक्वल है और इक्वेशन सेकंड भी 90 डिग्री के इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है एंगल ROS। तो ROS को हम इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एंगल QOS, POS को इधर लेके आएंगे, एंगल POS इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एंगल ROS प्लस एंगल ROS, ठीक है भाई। बात आ गई समझ में, ठीक है, एंगल ROS, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, देखो एंगल QOS और POS, ये सेम थिंग आ गई, QOS माइनस POS, ठीक है। ROS और ROS ट्वाइस ऑफ ROS, कितना हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। और एंगल ROS की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS, हैंस
हैंस प्रूव। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तब तक आप इस पूरे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, प्रिपेयर कीजिए इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। बोला गया इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP and find XYQ and reflex angle QYP। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसको देखते हुए पहले हम फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे बोला है उन्होंने इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। तो ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है, और ये हो गया दिस इज y और दिस इज z। तो x y z इज 64 डिग्री एंगल, तो 64 डिग्री का ये एंगल हो गया हमारे पास। बोला है कि x y इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट p, तो x y जो रे है वो p तक प्रोड्यूस कर दी गई है। ठीक है भाई, ये p तक आगे बढ़ा दी गई। ठीक है, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर दिया भाई। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो देखो कोई रे वाई क्यू है तो जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये यहां से है, ये क्यू वाई क्यू कोई रे है जो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, बाइसेक्ट करती है। बोले फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल बताना है आपको एक्स वाई क्यू। ठीक है, 64 और ये वाला पार्ट मिला करके एक्स वाई क्यू बताना है आपको। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, दैट मीन्स ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, ये एंगल बताना है क्यू वाई पी, तो मतलब ये एंगल बताना था आपको। ठीक है ना, ये एंगल, तो ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये पूरा ऐड होगा। समझ में आ गई बात आ गई समझ में। क्यू वाई पी, तो ये वाला एंगल नहीं होगा, ये तो नॉर्मल एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी पूछा है, तो क्यू वाई पी दैट मीन्स ये पूरा एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, बात आ रही है समझ में आपको। ठीक है, नाउ हम सॉल्व करते हैं, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, सॉल्व करना है तो देखो गिवन क्या है, गिवन कंडीशंस हैं हमारे पास। एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम, और क्या बोला है कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। क्या है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो पी वाई क्यू है, एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल एंगल क्यू वाई जेड, ये। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है भाई, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल, तो एंड लिख देते हैं, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये वाला एंगल पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड ये आपस में इक्वल एंगल है, आपस में इक्वल एंगल है। अगर ये पूरा एंगल एक्स है तो ये एक्स बाई 2 हो जाएगा, ये भी एक्स बाई 2 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में आपको। ठीक है, देखो तो हमारे पास क्या बोला गया है कि एंगल पी वाई जेड और एंगल एक्स वाई जेड आर लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये जो एंगल है और ये एंगल को ऐड करके लीनियर पेयर आएगा, तो बोलते हैं कि एंगल कौन सा, पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। क्या है भाई, लीनियर पेयर। ठीक है, तो पी वाई जेड कितना हो जाएगा, पी वाई जेड वी डोंट नो। ठीक है, तो एंगल पी वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड पता है 64 डिग्री 180 डिग्री, तो एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री। दैट मीन्स 10 में से 4 गए 6 बचे, 7 में से 6 गए 1 बचे, 116
आ गया हमारे पास 116 आ गया हमारे पास। ये एंगल PYZ है, ये एंगल PYZ है, ठीक है। तो PYZ है ये एंगल, तो PYZ को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल PYZ इज इक्वल टू एंगल PYQ, एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ, ये लिख सकते हैं, ठीक है, QYZ। अब आपको पता है PYQ और QYZ आपस में बराबर हैं, तो इनकी जगह पे कुछ भी एक लिख सकते हैं। तो एंगल PYZ कितना हो गया 116 डिग्री, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल PYQ। हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो ये कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल PYQ दैट विल बी 2 5 जा 10 2 8 जा 16, 58 डिग्री आ जाएगा PYQ। तो PYQ अगर 58 डिग्री है तो एंगल QYZ भी कितना हो जाएगा, एंगल PYQ इज इक्वल एंगल QYZ इज इक्वल टू 58 डिग्री, ठीक है। ये दोनों हमारे पास 58 डिग्री आ गए, ठीक है, ये 58 ये 64। अब हमें पता चल गया कि एंगल QYZ कितना है 58 डिग्री, ठीक है, और एंगल XYZ कितना है 64 डिग्री। तो हमें क्या बताना था, एंगल XYQ बताना है, दोनों को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या बताना है, एंगल XYQ, एंगल XYQ ही तो बताना है ना, XYQ हमें क्या बताना है, एंगल XYQ बताना है। तो एंगल XYQ इज इक्वल व्हाट, XYZ, एंगल XYZ प्लस एंगल QYZ। तो एंगल QYZ कितना हो जाएगा, एंगल XYQ इज इक्वल XYZ कितना है 64 डिग्री, और हमारे पास QYZ कितना है, QYZ अभी फाइंड आउट किया 58 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये, एंगल XYQ इज इक्वल कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, ठीक है, 6 और 5 11 और 1 12, तो 112 डिग्री कितना हो जाएगा, एंगल XYQ इज इक्वल 112 डिग्री, ठीक है। तो नाउ अब हमने XYQ तो फाइंड आउट कर दिया, अब हमें रिफ्लेक्स एंगल QYP ये पूरा एंगल आपको बताना है, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या, QYP इज इक्वल एंगल QYZ, एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल विच वन, XYP, एंगल XYP, ठीक है भाई। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल, QYZ कितना है, QYZ अभी हमने फाइंड आउट किया 58 डिग्री, ठीक है, XYZ कितना है 64 डिग्री, और QYP कितना है, देखो XYP कितना है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन, पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल दैट इज 180 डिग्री। अब हम दोनों को इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल 58 और 64 कितना अभी प्लस किया 122 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 की 2 8 और 2 10 और 1 2 3 कितना हो गया 302 डिग्री हो गया रिफ्लेक्स एंगल QYP is equal to 302 डिग्री। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए अब ये एक्सरसाइज पूरा आपका कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 6.1 सॉल्यूशन। अभी आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा आपको, जो भी कोई डाउट होगा आपको, ठीक है, उसके लिए। तो चलिए फिर एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन में चलते हैं, तब तक के लिए आप इसको पूरे नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं फिर।